जब हम लोग सोते हैं तो सोते हुए हमारी रूह हमारी बॉडी से निकलकर कहाँ चले जाती है, जिसका आपको कुछ अंदाजा भी नहीं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सोते हुए हमारे साथ ऐसा क्या होता है और एंड पे आप यही बोलोगे, मजा आया। जब आप सो जाने के थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले जाते हो तब आपका जिस्म पैरालाइज हो जाता है। ये वो स्टेट होती है जिसमें ना तो आप कुछ बोल सकते हो और ना ही आप अपने हाथ पांव हिला सकते हो। पर डरने वाली बात नहीं है, ये हर इंसान के साथ होता है और ये सोते हुए नॉर्मल होता है। सोते हुए जो हम सपने देखते हैं वो सपने हमारी मेंटल या इमोशनल रीजंस की वजह से हमें आते हैं। होता यह है कि सोते हुए हमारा दिमाग हमारी मेमोरीज के जड़ तक जाता है और वो हमारी मेमोरीज को ऊपर लेकर आता है, जिससे हमें सपने दिखाई देते हैं और वो सपने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यानी ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट मेंटल या इमोशनल स्टेट कैसी है और आपके सपने इमेजिनेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक हर 10 में से 4 लोग अपना सपना याद रख लेते हैं। जब हम नींद से उठते हैं तो 5 मिनट तक हमें हमारा 90% सपना याद रहता है, लेकिन उसके 5 मिनट बाद अगर हमने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली या हमने अपना मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया तो आपको अपना सपना भूल जाएगा और आपको सिर्फ 10% ही अपना सपना याद रहेगा। अगर आप सपने में कुछ खास देखते हैं तो उठने के फौरन बाद ही उसे अपने मोबाइल में लिख लो, ताकि जब आप फिर से उठो या अपना काम खत्म करने के बाद उठो तो उसको फिर से एक बार पढ़ पाओ। एक स्टडीज के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने खुद को सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए देखा है। क्या आपने भी खुद को देखा है हवा में उड़ते हुए कभी? कमेंट में लाजमी बताना। अब सबसे जरूरी सवाल, जब हम सो जाते हैं तो क्या हमारे जिस्म से हमारी रूह निकलकर कहीं चली जाती है या वो बस हमारे अंदर ही रहती है? साइंस के मुताबिक अभी कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसको साबित किया जा सके कि हमारी रूह हमारे जिस्म के अंदर ही रहती है या वो कहीं चली जाती है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे हमारी रूह निकल जाती है हमारे जिस्म से जब हम सोए हुए होते हैं। इसे कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। कई लोगों ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया है और उनका कहना यही है कि ये रियल है। इसमें होता यह कि हमारी रूह हमारे अंदर से निकलकर किसी पास्ट टाइम में चली जाती है जहाँ वो किसी भी फरिश्ते या अपने उन लोगों से मिलते हैं जो इस दुनिया से चले गए हों। जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं उनका कहना यह भी है कि इसमें मजा तो आता है, पर इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा रिस्की भी है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को बहुत ही अच्छे तरह से नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बिहाइंड हर आइज में दिखाया गया है। इस वीडियो के बाद आप चाहे तो इस सीरीज को भी देख सकते हैं। कभी ना कभी आपने एक ही सपने को रिपीट होते हुए देखा होगा, यानी एक ऐसा सपना होगा जो आपने पहले भी देखा होगा और फिर से कुछ टाइम के बाद आपको आने लगेगा। ये सपना कभी एक दिन बाद या एक महीने बाद या कभी एक साल के बाद भी रिपीट हो जाता है। हार्वर्ड के साइकोलॉजी प्रोफेसर के मुताबिक ये जो सपना हम बार बार देखते हैं इसका कोई भी यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। जैसे कभी भी आपने कोई ख्वाब देखा हो जिसमें आप स्कूल से लेट हो गए हो, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप स्कूल से लेट होना नहीं चाहते, या आप स्कूल से लेट होने से डरते हो, या आप स्कूल से लेट होने के लिए अभी तैयार नहीं हो। सम टाइम हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं जिसका रियलिटी से कोई ना कोई ताल्लुक होता है। 19वीं सदी के एक जर्मन केमिस्ट अगस्त केक्यूल जब वो बेंजीन के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे तो वो उनसे कंप्लीट नहीं था हो रहा, फिर वो सो गए और वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने सपने में एक सांप को अपनी पूंछ खाते हुए देखा। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया और वो बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने लॉटरी का नंबर अपने सपने में देखा। किसी ने इसको इग्नोर कर दिया और किसी ने इसको एज अ लक आजमा लिया और 1% लोग जिन्होंने इसे आजमा लिया उनका लॉटरी टिकट निकल आया। आखिर में मैं बताता चलूं, जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारी बॉडी रिलैक्स मोड पे होती है। तब कुछ केमिकल्स जो हमारे अंदर ही होते हैं हमारे हाइट को बढ़ने में मदद करते हैं। और जो लोग अपने रंग को क्रीमों के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ साफ करते हैं, साइंस के मुताबिक आपकी ब्यूटी आपने कितनी % नींद को कंप्लीट किया है इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी पूरी नींद ले लोगे, यानी अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आपके चेहरे की ब्यूटी इंक्रीज हो जाती है और आप फिर से रिचार्ज हो जाते हो अगले दिन के लिए। जैसे आप अपना फोन या लैपटॉप को चार्ज करते हैं ताकि आप उसे दोबारा यूज कर पाओ। अगर आप सोओगे नहीं और सिर्फ काम ही करते जाओगे तो इससे आपकी बॉडी डेड शुरू होना हो जाएगी, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ही लो हो जाएगी। अगर लगातार काम करने के बाद आप अपनी नींद पूरी भी कर लेते हो तब भी उठने के बाद आपको थकन ही फील होती होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।